अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता पाए थे। वो अगर उनका आरोप देखें तो कभी आरोप लगाएंगे ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। जौनपुर में युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि इस बार 400 के पार। साथ ही मीडिया के सवाल पर उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह का बचाव करते हुए कहा कि धारा 370 पर कृपा शंकर सिंह ने विरोध किया था, यह बात कोई नहीं पूछ रहा है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उनके अंदर देशभक्ति और समर्पण की भावना थी। देखिए, कृपा शंकर जी ने इस व्यक्ति पर अपना निजी बयान पर खंडन कर चुका। उन्होंने खंडन कर दिया, फिर उसके बाद उस प्रक्रिया पर उनका बयान आ गया, स्पष्टीकरण आ गया। तो आपने देखा कृपा शंकर की इस बात को तो आप नहीं पूछ रहे हैं कि 370 का जब लोकसभा में आया तो कृपा शंकर ने विरोध किया। इस बात को भी आपको कहना चाहिए। और विरोध किया और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बाय बाय बोल दिया। अब ये भी तो देखना चाहिए कि उनके अंदर जो है देश की भक्ति, देश का समर्पण भाव तो था। अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश विरासत की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश के शासन प्रशासन में 73 सीटें भाजपा ने जीती थी। अखिलेश अब दोबारा कभी भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। अखिलेश यादव वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता पाए थे। वो अगर उनका आरोप देखें तो कभी आरोप लगाएंगे ईवीएम पर, कभी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं। मेरा इस बात का सवाल है कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 12 से 17 तक, 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारी पार्टी जो है 73 सीटें जीती लोकसभा की। सारा उनके प्रशासन उनके हाथ में था और ईवीएम पे भी वो रखवाले थे, तो तब भी हम 73 सीटें जीत गए। और जब वो मुख्यमंत्री उनके रहते चुनाव हुआ 2017 में, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 325 गठबंधन के साथ जीती। और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े, तब भी हम 64 सीटें जीते थे। बाद में 2 लोकसभा के उपगठबंधन हुए, लोकसभा के उपचुनाव हुए, वो भी हम जिसको अपना गढ़ मानते थे, रामपुर और आजमगढ़, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया। और 22 में उन्होंने कहा कि चाचा नहीं थे, तो चाचा भी आए, फिर भी हार गए। तो जनता उनको, अखिलेश यादव को कभी जनता ने जनादेश नहीं दिया था, इसलिए हताश निराश हैं, हास्यास्पद बयान देते हैं। और मैं इस बात को आज आपके सामने कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव को अब कभी भी जनादेश प्राप्त नहीं होगा। अफजाल अंसारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित किया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। पार्टी में गठबंधन के मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए मुख्तार अंसारी के बयान पर कि वह मसीहा हैं, इस पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जौनपुर से शहर खबर के लिए दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है। टीम, आपको डॉक्टर पे अगर विश्वास है, डॉक्टरों ने टीम में घोषित किया है, डॉक्टर वहाँ वो की है कि किन कारणों से हुआ है। आरोप लगाना तो आसान काम है, लेकिन स्पष्टीकरण, स्पेसिफिकेशन देखना चाहिए। मुख्तार अंसारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो आपको पता है कि कितने अपराध के मुकदमे थे, क्यों अपराध की कार्रवाइयाँ हुई, जो थे, ये आपको हिस्ट्री पूरी पता है, जानते भी हैं, और उसी कारण से वो जेल में थे। आप ही के साथ कैबिनेट के साथी ओम प्रकाश राजभर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये वो प्रकाश का निजी बयान होगा साहब, इस पार्टी से कोई लेना देना।